पुराने जमाने की बात है। बरसगीर के एक दूर अफ्तादा गांव में एक ऐसे शख्स रहते थे जिन्हें लोग इज्जत व एहतराम से देखते थे। उनका नाम अब्दुल्ला था, लेकिन गांव वाले हैं उन्हें अक्सर दरवीश जी कहकर पुकारते थे। दरवीश जी न तो कोई बड़े आलम थे और न ही किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे। वो एक सादा जिंदगी बसर करते थे। अपना ज्यादातर वक्त इबादत और गौर व फिक्र में गुजारते थे और जो कुछ उनके पास होता उसे दूसरों के साथ बांटते थे। दरवीश जी का छोटा सा एक झोंपड़ा गांव के एक कोने में वाक़ था। इस झोंपड़े में एक दरी, एक मिट्टी का घड़ा और कुछ जरूरी बर्तनों के सिवा और कुछ न था। वो खुद ही लकड़ियां काटते, खाना पकाते और अपनी ही जरूरियात पूरी करते थे। उनका लिबास भी सादा होता था, एक बोसाइदा जबा और एक पगड़ी जो उनके नूरानी चेहरे को और भी परोकार बनाती थी। गांव वाले अपनी मुश्किलात हैं और परेशानियों के हल के लिए अक्सर दरवीश जी के पास आते थे। वो खामोशी से उनकी बातें सुनते, उन्हें तसल्ली देते और अपनी समझ बोझ के मुताबिक मशूरा देते। उनके अल्फाज में एक खास तासीर होती थी जिससे लोगों के दिलों को सुकून मिलता था। दरवीश जी कभी किसी से कोई लालच नहीं रखते थे और न ही किसी से कोई तवक्का। वो सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए लोगों की मदद करते थे। एक दफा गांव में सख्त कहत पड़ गया। बारिशें नहीं हुई, कनवे सूख गए और फसलें तबाह हो गई। लोग भूख और प्यास से बेहाल होने लगे। इस मुश्किल वक्त में दरवीश जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव वालों को सब्र की तलकीन की और खुद भी उनके साथ मिलकर काम करने लगे। वो रोजाना सुबह सवेरे उठते और नौजवानों के साथ मिलकर दूर दराज से पानी लाते थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और बीमारों का खास ख्याल रखा। दरवीश जी के पास कोई बड़ा जरिया है तो नहीं था, लेकिन उन्होंने गांव के चंद मुखीर अफराद को रागिब किया कि वो जरूरतमंदों की मदद करें। उनकी बातों में इतना खुलूस था कि लोगों ने दिल खोलकर उतियात दिए। दरवीश जी ने इन उतियात को इकट्ठा कर सबसे पहले खुराक और पानी का इंतजाम किया और फिर बीमारों के इलाज मुआलजे का बंदोबस्त किया। कहत के उन मुश्किल दिनों में दरवीश जी ने एक मिसाल कायम की। उन्होंने दिखाया कि किस तरह सब्र, इस्तिकामत और दूसरों की मदद करने के जज्बे से बड़ी मुसीबत का मुकाबला किया जा सकता है। गांव वाले उनकी खिदमत और हमदर्दी को कभी नहीं भूले। वक्त गुजरता गया और कहत खत्म हो गया। बारिशें दोबारा शुरू हुईं और खेत लहलहाने लगे। गांव में फिर से खुशहाली हुई, लौट आई। लेकिन उस खुशहाली में भी दरवीश जी की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी उसी तरह सादगी से रहते थे और लोगों की खिदमत करते थे। एक दिन एक अमीर ताजिर अपने कुछ साथियों के साथ इस गांव से गुजरा। उसने दरवीश जी के बारे में सुना था और उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। जब वो दरवीश जी के झोंपड़े पर पहुंचा तो उनकी सादगी देखकर हैरान रह गया। एक फकीर मंश आदमी जमीन पर बैठा अपनी रोटी खा रहा था और उसके चेहरे पर एक इत्मीनान का नूर था। ताजिर ने दरवीश जी को सलाम किया और उनके पास बैठ गया। उसने उनसे दुनिया और जिंदगी के बारे में कई सवालात किए। दरवीश जी ने नहायत तहम्मुल और दानाई से उनके जवाबात दिए। ताजिर उनकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ। उसने दरवीश जी को बहुत सारे पैसे और कीमती तोहफे पेश किए, लेकिन दरवीश जी ने नहायत शाइस्तगी से उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। दरवीश जी ने ताजिर से कहा कि उन्हें उन चीजों की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो अल्लाह का जिक्र और लोगों की खिदमत ही सबसे बड़ा खजाना है। ताजिर उनकी बेनयाजी देखकर और भी मुतासिर हुआ और उसने वादा किया कि वो हमेशा गरीबों और महताजों की मदद करेगा। दरवीश जी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी। उन हमेशा गरीबों और महताजों की मदद करेगा कि हर बात और हर अमल लोगों के लिए एक सबक था। उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया और हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी महसूस की। उनका दिल मोहब्बत और हमदर्दी से मामूर था। जब दरवीश जी की उम्र ढलने लगी तो उनकी सेहत भी कमजोर होने लगी। गांव वाले उनकी तीमारदारी करते और उनके पास बैठकर उनकी नसीहतें सुनते। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में भी दरवीश जी ने किसी से कोई शिकायत नहीं की और न ही अपनी तकलीफ का इजहार किया। वो खामोशी से अल्लाह को याद करते रहे और एक दिन इसी खामोशी में इस दुनिया से रुखसत हो गए। दरवीश जी की मौत से पूरे गांव में सोग की लहर दौड़ गई। हर आंख इश्किबार थी और हर दिल उनकी जुदाई के गम से इंढाल हो गए था। गांव वालों ने उन्हें पूरे एहतराम के साथ सपरद खाक किया और उनकी याद को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखा। आज भी उस गांव के बुजुर्ग दरवीश जी की बातें करते हैं और उनकी सादगी, ईमानदारी और खिदमत खल्क के किस्से सुनाते हैं। उनकी जिंदगी एक ऐसी शमा की मानंद थी जिसने बुझकर भी अपनी रोशनी दूसरों के दिलों में रोशन रखी। ये एक पुरानी और सच्ची कहानी है जो हमें सिखाती है कि हकीकी दौलत माल उज़्ज़र नहीं बल्कि नेक एमाल और दूसरों के साथ हुस्न सलूक है।